हालेलुया। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के हज़ूरी में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को आइए हर एक जन इस सुबह के समय में हम सब मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो हमें अपने हाथों पे लिए फिरता है और जो हमारे जीवन में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, उस सामर्थ्य परमेश्वर के जलाली परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और सभी जन मिलकर आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सारे परमेश्वर की भलाई के लिए, उपकारों के लिए जो परमेश्वर ने आज के दिन तक हमारे जीवन में किए। प्रभु ने हमें जो गवाहियों के साथ ब्लेस किया, आइए हम सब मिल के वो गवाहियों को याद करेंगे, वो परमेश्वर के उपकारों और भलाई को याद करेंगे और हम सब मिल के प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक जन आज आप दुखी हैं क्या? आप परेशान हैं क्या? आज भी आप चिंताओं में हैं, आप भी बीमार हैं। आज आपको एक खास काम करना है और वो काम ये है कि परमेश्वर के करीब आ जाना है, बिना किसी सोचे समझे या बिना किसी लालच के कि यदि आज मैं प्रार्थना करूंगी तो परमेश्वर मेरे लिए बड़े काम करेगा, क्योंकि प्रभु का स्वभाव है बड़े काम को करने का। आप तभी अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में देख सकते हैं जब आप विश्वास करते हैं, जब आप भरोसा रखते हैं। इसलिए आज आपके इर्द गिर्द, आपके घर में, आपकी परिस्थितियां, हालात और सिचुएशन कैसे भी गंभीर क्यों ना, कितने भी क्रिटिकल क्यों ना हो, आज आपको परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आना है, क्योंकि वह सब कुछ पूरा करके देता है। हमारे परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वह जलाली है, सामर्थ्य है, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान है और सब कुछ पूरा करके देता है। आज इस सामर्थ्य परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए और कहे, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने आज तक मुझे संभाला। कहे, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कहे, परमेश्वर आपने मेरे जीवन को अपने सामर्थ्य के द्वारा चलाया, अपनी करुणा से भरा, अपने अनुग्रह से मुझे परिपूर्ण किया, अपने पवित्र आत्मा से कहे परमेश्वर मुझे परिपूर्ण किया। मैं कुछ भी नहीं था, मैं दुचिता था, मैं परमेश्वर इधर उधर खोया हुआ था, भटका हुआ था, पर आपने मुझ पर दया की है, पर आपने मुझ पर करुणा की है। और कहे परमेश्वर पिता, आपने मुझे उस सारे गड्ढों से, सारे दुखों से, संकटों से, उन बीमारियों से, कहे परमेश्वर आपने मुझे निकाला है अपनी बड़ी दया के कारण, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके। कहे परमेश्वर पिता मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आज हम देखते हैं बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, श्राप काम कर रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा, बीमारियां खत्म नहीं हो रही, बार बार वही प्रॉब्लम आ रही है, बार बार वही घर में परिस्थितियां बनी। ये सब परिस्थितियों को लेके वो कहते हैं कि ये प्रेयर करो कि मेरा जो दिमाग में गलत विचार आते हैं अपने आप को खत्म करने के, परमेश्वर मुझे अपनी करुणा से भरे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, जब आपका लाइफ प्रार्थनादायक होगा, जब आपका लाइफ जो है वह वचन के अनुसार होगा, तो कैसे आपकी लाइफ में ये सारी बातें आएंगी? यदि ये सब बातें आ रही है, अपने आप को खत्म करने का निर्णय करते हैं, अपने आप को खुद ही सोचते हैं कि मैं नीचा क्यों जा रहा, क्यों मेरे जीवन में गवाही नहीं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो परमेश्वर के अभिषेक की घटी है, कहीं ना कहीं आपके खुद की कमियां हैं, घटियां हैं। इसलिए हर रोज प्रार्थना करना और परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है और कहना कि परमेश्वर मेरी लाइफ की सारी कमियों को दूर कीजिए और एक एक घटी को पूरा कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को, परमेश्वर के लोगों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, क्योंकि वे एक एक घटी को पूरा करने वाला हमारा सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए यदि परमेश्वर से वो गवाही को पाना चाहते हैं, वो आशीष को पाना चाहते हैं, तो आज आपको नम्र बनना है, परमेश्वर के सामने अपने आप को जीरो करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। भजन सहायता में परमेश्वर ने हमसे बार बार नम्र लोगों के बारे में कहा कि नम्र लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, नम्र लोग परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे। और जब आयुब में देखते हैं 22 अध्याय और उसके 29 वचन में, तो वहां पर लिखा क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। मत्ती 5 उसके 5, धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नीति वचन 29 उसके 23, घमंड मनुष्य को नीचा कर देता है, परंतु नम्र मन वालों को महिमा मिलती है। याकूब 4 उसके 6, परंतु वह हमें और भी अनुग्रह देता है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल
कहता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। नम्र लोगों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सपन्या 2 अध्याय उसके 3 वर्ष में, हे देश के सब नम्र लोगों, हे यहोवा की आज्ञाओं को मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। हालेलुया, जब परमेश्वर हालेलुया अपने लोगों के जीवन में वो बुराइयों को देखे तो तब तुम नम्र बने रहोगे, अपने आप को नम्रता के स्वभाव में रखोगे तो परमेश्वर के शरण नीचे आप ठिकाना पाओगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इफिसियों 4 उसके 2 में, पूरी तरह से दीन और कोमल बनो, धीरे धरे रहो, प्रेम से एक दूसरे की सह लो। गलातियों 5 उसका 23, नम्रता और संयम रखो। याकूब 4 उसका 10, प्रभु के सामने दीन बनो, वह तुम्हें बढ़ाएगा। हालेलुया, नम्र लोगों को परमेश्वर अपनी महिमा से भर देता है। इसलिए हमें क्या होना है? नम्र होना है, जीरो होना है। यदि अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, तो नम्रता, दीनता, अधीनगी वो हमारे अंदर होना चाहिए। वो हमारे अंदर आत्मा का फल उग जाना चाहिए। नहीं है तो कहे परमेश्वर मुझे नम्रता का आत्मा दीजिए, मैं नम्र होना चाहता हूँ। क्योंकि जो नम्र होंगे, जो अधीनगी में रहेंगे, जो दीनता में रहेंगे, वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वही परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, वही बचाए जाएंगे, वही छुड़ाए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, धीरज और नम्रता का आत्मा दिया है और प्रेम का आत्मा दिया है। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। इन्हीं फलों के कारण हम क्या है, हम पहचाने जाते हैं, हम अपने फलों से पहचाने जाते हैं। जब हमसे कोई बातचीत करता है तो परमेश्वर के फल हमारे अंदर से क्या है, वो झलकते हैं, वो दिखते हैं। प्रेज बी टू गॉड, कि बोलने में कैसा है, बात करने में कैसा है, बैठने उठने में इसका स्वभाव कैसा है, ये सब परमेश्वर का पवित्र आत्मा, उसके आत्मा के फल हमारे अंदर से प्रकट करते हैं। इसलिए आज समय इधर उधर बातों को करने का नहीं है, ना ही अपने इतने बहुमूल्य प्रीशियस समय को वेस्ट करने का है, बल्कि परमेश्वर के सम्मुख हो जाने का है, परमेश्वर के अधीन हो जाने का है। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, प्रभु के सामने आओ, उसके निकट आओ। अपनी परिस्थितियों को लेके, अपने दुख संकट को लेके तो शैतान का सामना करोगे, तब तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, भाग निकलेगा। वो एक द्वार से आएगा पर 7 द्वारों से उसको जाना होगा, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। इसलिए जो आज आपकी लाइफ में काम कर रहा है, वो दुष्ट जो काम कर रहा है, वो उसकी योजना जो काम कर रही है, जो उसने बार बार आपकी लाइफ में अटैक करने की कोशिश की है, जो बार बार आपको निंदाओं में लेके जा रहा है, शर्मिंदगियों में लेके जा रहा है, उस बीमारी में लेके जा रहा है, उस इन्फेक्शन में लेके जा रहा है, यदि आज आप नम्र हो जाएंगे, यदि आज आप परमेश्वर के सम्मुख नम्र हो जाएंगे और सच में परमेश्वर से वो आत्मा के फल को अपनी लाइफ में आप कहेंगे कि परमेश्वर मुझे दीजिए नम्रता का आत्मा, मुझे दीजिए नम्रता का फल, तो तब आप सच में परमेश्वर की महिमा को अपनी लाइफ में विजिबल महिमा को देखेंगे। हालेलुया, वो प्रतिफल, वो फलों को देखेंगे, वो फल जो हमारे जीवन से कोई चुरा ना पाएगा, वो शांति जो हमसे कोई अलग ना कर पाएगा, वो प्रेम जो हमारे जीवन से कोई ले ना पाएगा। ऐसा प्रेम, ऐसी शांति, ऐसा परमेश्वर का पवित्र आत्मा अभिषेक आपकी लाइफ में कार्य करेगा। इसलिए आज ही अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें, अपनी फाइल, अपने डॉक्यूमेंट्स को समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते एक एक जन के लिए, जितने जन इस समय आपके सम्मुख आए हैं, जितने जन इस समय आपके सम्मुख बैठे हैं, एक एक जन को परमेश्वर अपने पवित्र और सामर्थी और दयावंत और परमेश्वर पिता और सामर्थी हाथ से छू लीजिए और भर दीजिए नम्रता के फल से, और भर दीजिए दीनता के फल से, और भर दीजिए वो संयम के फल से। परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु आपने में भय का नहीं बल्कि प्रेम का, दीनता का और नम्रता का
आत्मा दिया परमेश्वर, इससे प्रभु यीशु राजा हम आपके आगे प्रार्थना करते वो दीनता का आत्मा दीजिए, ताकि पृथ्वी के अधिकारी हो सके, ताकि महिमा को धारण कर सके, ताकि परमेश्वर आप में बढ़ सके और सारी घटियों को पूरा कीजिए, वह अपनी महिमा सहित पूरा कीजिए। एक एक कमी को दूर कीजिए, घटियों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इस सुबह के समय में परमेश्वर पिता हम आपके सम्मुख आते हैं, आपके करीब आते हैं, सारे दिन के कार्यों को आपके हाथों में देते हैं। जो लोग फास्टिंग में आज अगुवाई करना, हालेलुया, जैसे कि फास्टिंग का आज 19वां दिन है, 19th डे है परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक एक जन को छू लीजिए, ब्लेस कीजिए, प्रार्थना करते हैं इसी वक्त परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा एक एक लाइफ में आज कार्य करे, बड़े बड़े कार्य करे, जुम्बश करे, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जुम्बश करे, प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देश, अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, सारी घर की जरूरतों को पूरा कीजिए, अपनी महिमा सहित पूरा कीजिए। एक एक परमेश्वर की जरूरत को अपने स्वर को खोले और पूरा कीजिए, सारे घर की जरूरतों को पूरा कीजिए, राशन की घटी को पूरा कीजिए, एक एक जरूरत को पूरा कीजिए, घर में हर एक चीज मैनेज करने का आत्मा दीजिए परमेश्वर पिता के आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देशु, बुद्धिमत्ता दीजिए, विजडम दीजिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देशु, जो अपने घर को मैनेज करना चाहते हैं परमेश्वर, उनकी अगुवाई कीजिए, उन्हें विजडम से भर दीजिए जब के आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देशु, एक घर की जरूरत को आपके हाथों में देते हैं, सारी रुपए पैसे की कमी को घटी को पूरा कीजिए, प्रार्थना करते परमेश्वर। स्वर्ग को खोले और पूरा कीजिए, किचन में राशन की घटी ना होने पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बच्चों की फीस प्रभु आपके हाथों में देते, पूरा कीजिए परमेश्वर पिता, पूरा कीजिए, आज प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, जो सैलरी रुकी है यीशु के नाम से रिलीज हो जाए, जो पैसा रुका यीशु के नाम से रिलीज हो जाए, जो पैसा लिया लौटा नहीं पा रहे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त प्रभु का पवित्र आत्मा छुए, ब्लेस करे और पैसा लौटाए, खुद कॉल करे और पैसा लौटाए। जो लंबे समय से पैसा लिया अभी तक लौटाया नहीं है और आप भूल चुके, आप सच में अपनी आशा ही खो दी, इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे और हर एक जो पैसा लिया वो लौटा दे, श्रापों से आजाद है, कर्जों से आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी कर्जे के स्पिरिट यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के अकाउंट को ब्लेस कीजिए, इनके बैंक अकाउंट को ब्लेस कीजिए, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। आपका पवित्र आत्मा जुम्बश करे, अगुवाई करे प्रभु, प्रार्थना करते हैं। सारे गले की दर्द से आजाद कीजिए, फूड पाइप की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए, हर तरह की नसों की ब्लॉकेज, नसों में प्रॉब्लम यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट का गैप जो होल हो रखा है यीशु के नाम से भर जाए। जो जन्म से बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। लाइलाज बीमारियां छोड़ के जाए, गुप्त बीमारियां छोड़ के जाए, लकोरिया की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो जेंट्स में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। आपकी बॉडी का एक एक ऑर्गन्स ब्रांड न्यू हो जाए, आपकी बॉडी ब्रांड न्यू हो जाए, ब्लड ब्रांड न्यू हो, बोन्स ब्रांड न्यू हो, मांस ब्रांड न्यू हो, नसें ब्रांड न्यू हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी स्किन नई हो जाए, आपकी स्किन अब नई हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारा जो आपकी बॉडी में ट्यूमर है यीशु के नाम से वैनिश हो जाए, यीशु नासरी के नाम से वैनिश हो जाए। सिस्ट, ट्यूमर, स्टोन यीशु के सामर्थ्य नाम में बाहर आए, आपकी बॉडी से वैनिश हो जाए, शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए, कोलेस्ट्रॉल से आजाद हो जाए, आर्थराइटिस छोड़ के जाए, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से श्रापित हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से श्रापित हो जाए। थैंक यू जीसस। जो अंग बढ़ चुके हैं, जो अंग एक्स्ट्रा आए हैं यीशु के नाम से वो खत्म हो जाए, रिमूव हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जो अंग नहीं बने वो यीशु के नाम से बन जाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारे सैतानिक अटैक, डेविल अटैक आपकी लाइफ से जाए, आपके घर से जाए, आपके बच्चों के जीवन से जाए, उसके घर ढह जाए, खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो पुराना से पुराना शैतान, उसके अटैक इसी वक्त आपके घर से जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घर को स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर
बैठे रहते हैं, इसी वक्त जो आपके घर को एक एक चीज को प्रभु के लहू में कवर करते हैं, अनॉइंट करते हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक चीज अनॉइंट हो जाए, हानि नुकसान खत्म हो जाए, एक्सीडेंट कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर तरह का डाइवोर्स केस कैंसिल हो जाए, जो परमेश्वर की ओर से वह जुड़ जाए, वह जुड़ जाए। प्रॉपर्टी के केस हल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का बड़ा फेवर आए, परमेश्वर का बड़ा फेवर आए और उसके फेवर से, परमेश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, भर जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आज छुड़ा लीजिए जो कैद में है, और परमेश्वर आपका अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर रहे, वो छुड़ाए जाए, वो बचाए जाए, वो कैद से बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। झूठे केस से आजाद हो जाए, झूठी FIR से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर प्रार्थना करते, जो लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे, जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता, हम प्रार्थना करते हुए परमेश्वर में शूरवीर योद्धा बन के वह खड़े हो जाए, वह प्रार्थना के शूरवीर योद्धा बने, वह प्रार्थना के शूरवीर योद्धा बने, वचन को मेडिटेट करने वाले हो जाए, वचन के अनुसार चलने का आत्मा दीजिए परमेश्वर पिता। सारे बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, एक एक जन को आपके लहू में कवर करते हैं। आपका पवित्र आत्मा एक एक लाइफ में अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जनों को छुओ और ब्लेस करो, छुओ और ब्लेस करो परमेश्वर पिता। सारे रास्ते खोल देने के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे दरवाजे खोल देने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो आशियों के द्वार, वो गवाहियों के द्वार यीशु के नाम से खुल जाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से खुल जाए। परमेश्वर के स्वर्ग इंतजाम कीजिए, स्वर्ग से इंतजाम कीजिए और गवाही को पैदा कीजिए। हम आपके आगे प्रार्थना करते, सारी शर्मिंदगी इनकी लाइफ से जाए, जो घर छोड़ के गए वापिस आए, जो घर छोड़ के गए यीशु के नाम से वापिस है, जो अपने की घर में होने से बातचीत नहीं करते, परमेश्वर का पवित्र आत्मा कार्य करे और प्रेम आए, मेल मिलाप आए, शांति आए, एक मन हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारे घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, आशीषों के वर्षा हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। पूरा दिन भर संभालना, अगुवाई करना, मदद करना, सारे कार्यों को सफल करना, सारी परमेश्वर पिता योजनाओं को आपके हाथों में देते हैं, सारी प्लानिंग को, सारे डिसीजन को आपके हाथों में देते हैं और सुपर ब्लेस हो जाए और परमेश्वर आपको सेंटर में करते हैं और सब ब्लेस्ड होकर के बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, को तैयार करें, उसके निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन हो, सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, हर एक जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना होगी और 21 दिन की जो उपवास प्रार्थना चल रही है उसका 9वां यानी कि 19वां दिन है। सभी ने मौजूद हो जाना है, पहुंचना है। आप सभी जन शामिल हो जाए इन दिनों इन फास्टिंग प्रेयर में। और इस सैटरडे भी आपने हिस्सा बनना है परमेश्वर की प्रेजेंस का। और फ्राइडे सैटरडे आप जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर के जरिए के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इस संडे फास्टिंग का लास्ट डे होगा, इसलिए सभी जनों को इनवाइट करते हैं। सहित परिवार पहुंचना है, आपने परमेश्वर की प्रेजेंस में मौजूद हो जाना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने दान, अपने भेंट, अपनी उत्तम बीजों को बोए QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए, राशन की सेवा के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए लगातार अपने बीजों को बोए। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए, जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए उस नंबर पर सेंड करें, सभी के साथ शेयर करने के लिए। जो लोग अपने शहर, अपने नगर में प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं तो जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है आप उस नंबर पर कॉल करके जहां भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं उसकी किसी तरह की डिटेल्स को आप साझा कर सकते हैं। और हर एक जनों को इनवाइट करते हैं, सभी जनों को, सारी कलीसिया को, ऑनलाइन कलीसिया को, जितने भी परमेश्वर की हजूरी में मौजूद है। आने वाली बड़ी मीटिंग, क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए अभी से तैयारी करें, अपनी टिकट्स को बुक कराएं, इंतज़ाम करना शुरू करें ताकि आप सब परमेश्वर की प्रेजेंस में पहुंचे और गवाही को, आशीष को आप ले सके। सभी ने मौजूद होना है, सभी ने पहुंचना। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें अपने साथ ज़रूर लेके आए। लगातार अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के दास दासी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, पूरे परिवार के लिए, सारी टीम के लिए। सभी जन प्रभु में सर्वदानंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएँ। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज़ से कहें,
हालेलुया।